Good afternoon, student. Today I am going to take a class of anatomy and physiology of female reproductive system. First of all, introduction. In humans, the female reproductive system is immature at the birth. इन फीमेल्स की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है एट बर्थ। बर्थ लेवल पे जो ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो मेच्योर नहीं होते हैं एंड डेवलप्स टू द मेच्योरिटी एट द पोवर्टी टू द एबल टू प्रोसेस गैमेट्स एंड ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं एट द एज ऑफ द मेच्योरिटी लेवल, जो कि पोवर्टी लेवल, पोवर्टी जिसे हम बोलते हैं या कहते हैं तरुण अवस्था या यौवन अवस्था जिसे हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तो उस अवस्था में पहुंचते पहुंचते ये मेच्योर होते हैं ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस गैमेट्स। और ये क्या करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं या सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड कैरी अ फ्यूटस टू फुल टर्म, और फ्यूटस को कैरी करना वूम में एंड फुल टर्म में डेवलप करने में हेल्प करते हैं। द इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स आर द यूट्रस, जो इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसमें उसके नेम है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड द ओवरीज। द यूट्रस और वूम, सेम वर्ड्स, यूट्रस और वूम जो होता है इसको ये एक ही वर्ड्स है। एकोमोडेट द एम्ब्रियो, ये क्या करते हैं, एकोमोडेट करते हैं एम्ब्रियो को या जो भ्रूण होता है उसको अपने पास समायोजित रखने में या हेल्प करते हैं, विच डेवलप्स इनटू द फीटस, जो कि एम्ब्रियो फीटस में डेवलप होता है। एम्ब्रियो इज अर्ली स्टेज एंड फीटस इज द लेट स्टेज, या कह सकते हैं 11th आफ्टर कंसीविंग द 11th मंथ ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड द फीटस। ओके, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जेनेटेलिया इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या हम उसको अनदर वर्ड्स में जेनेटेलिया बोलते हैं, ये दो प्रकार से अपने ऑर्गन्स को रखते हैं, इंक्लूडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली तो मेजर ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स होते हैं। तो मेजर ऑर्गन्स इज सर्विक्स, it is a part of the reproductive system, female reproductive system, vagina, ovaries, uterine tube, uterus. These are the major organs of the female reproductive organs. Okay, next is cervix. First one is the cervix, the lower portion of the neck of the uterus. uterus के जो lower part होता है या uterus का neck कहलाता है, उस जगह को हम cervix कहते हैं। the cervix is lined with the mucus, जो सर्विस की लाइन होती है वो म्यूकस से फिल होती है, म्यूकस से बनी होती है एंड नोन एज द सर्वाइकल म्यूकस, उसको हम सर्वाइकल म्यूकस भी बोलते हैं। तो सर्वाइकल म्यूकस प्रोवाइड द लुब्रिकेशन, जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो प्रोवाइड क्या करता है, लुब्रिकेशन एज स्पर्म ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स इट्स फॉर द हेल्पिंग द स्पर्म ट्रांसपोर्ट, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने में या सर्विक्स से यूट्रस तक पहुंचने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज ऑफ द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेट होगा तो उसके थ्रू ही कोई भी मटेरियल, जो सीमेन मटेरियल होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ड्यूरिंग द ओवुलेशन सिक्रीशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीजिंग इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन। ड्यूरिंग द ओवुलेशन जो टाइम होता है ये सिक्रेट करता है, सर्वाइकल म्यूकोसा को इंक्रीज करता है। सर्वाइकल म्यूकोसा नॉर्मली सिक्रेट होता है बट द ड्यूरिंग द ओवुलेशन पीरियड ये एक्स्ट्रा अमाउंट में सिक्रेट होता है ड्यू टू रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है उसके रिस्पॉन्स के थ्रू। बट व्हेन द एग इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, व्हेन द एग इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन टाइम होता है उस टाइम पे अगर एग रेडी होता है द म्यूकस देन बिकम्स थिन, जो म्यूकस होता है वो पतला हो जाता है एंड स्लिपरी, जो कि स्लिपरी होता है, इसको फिसलन होता है। ऑफरिंग ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू स्पर्म, जो कि स्पर्म को फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है एंड इट्स फॉर द बेबी कंसीविंग। ड्यूरिंग दिस टाइम egg and sperm meet together and maybe develop embryo. Okay, तो ये हेल्प करता है या फ्रेंडली इन्वायरमेंट रेडी करता है सर्विक्स। द सर्विक्स एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, अनदर फंक्शन ऑफ द सर्विक्स एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट में द सर्विक्स एक्ट एज द पासेस
सर्विक्स क्या करता है, लाइक अ पासेज, रास्ता बनाता है, थ्रू विच द बेबी एग्जिस्ट द यूट्राइन यूट्रस इनटू द वेजाइना, जो कि सर्विक्स एक पासेस का रूप प्रोसेस का वर्क करता है, थ्रू विच द बेबी एग्जिस्ट, जो कि जिसके थ्रू बेबी को वूम से या बेबी की मदर की यूट्रस से बेबी को बाहर एक्सपेल होने में हेल्प करता है। द यूट्रस इनटू द वेजाइना, यूट्रस से वेजाइना की तरफ एक्सपेल करने में सर्विक्स हेल्प करता है। द सर्वाइकल कैनाल एक्सपांड टू द रफली 50 टाइम्स इनटू द नॉर्मल। ड्यूरिंग दिस लेबर द सर्वाइकल कैनाल जो होता है वो एक्सपांड होती, फैल जाती टू द रफली 50 टाइम्स, 50 गुना ज़्यादा इट्स नॉर्मल वाइट ऑफ द पासेज ऑफ द बेबी ड्यूरिंग बर्थ। जब बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे अपने नॉर्मल जो एक्सपांडेशन होता है उससे 50 गुना 50 टाइम्स ज़्यादा एक्सपांड होता है। नाउ द वेजाइना, another part of the reproductive organ that is called the vagina. A muscular red sheath, a muscular red sheath connecting to the external genitals to the uterus. ये क्या होता है, एक प्रकार का मस्कुलर पार्ट होता है एंड रेड शीथ यानी कि एक उभरा हुआ पार्ट होता है, एंड कनेक्टिंग द एक्सटर्नल जेनाइटल्स, जो एक्सटर्नल जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जेनाइटल्स की अपन बात कर रहे थे अभी कि जो फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, उसके थ्रू एक वेजाइना जो पार्ट होता है वो एक्सटर्नल जेनाइटल्स के जो पार्ट होते हैं उससे ये कनेक्टेड होता है टू द यूट्रस। यूट्रस और वेजाइना इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल पार्ट। फंक्शन एज टू वे सीथ, इसका जो फंक्शन होता है एज अ टू वे सीथ स्ट्रीट, सॉरी नॉट सीथ इट स्ट्रीट, फंक्शन एज अ टू वे स्ट्रीट। ये एक प्रकार का दो टू वे कम्युनिकेशन जैसा रास्ता होता है, स्ट्रीट रास्ता, एक्सेप्टिंग द पेनिस एंड द स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये एक्सेप्ट करने के लिए पेनिस को एंड स्पर्म को ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जो इंटरकोर्स होता है उस टाइम पे ये एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि कह सकती है टू वे कम्युनिकेटर होता है। सर्विंग एज द एवेन्यू ऑफ बर्थ थ्रू विच द न्यू बेबी इंटर्स द वर्ल्ड। ये एक प्रकार का सर्व करता है, एवेन्यू एक रास्ता प्रोवाइड करता है एट अ वर्थ बेबी को, न्यू बेबी को वर्थ होने में, न्यू वर्ड्स में आने के लिए एक फर्स्ट एवेन्यू प्रोवाइड करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द वेजाइना। नाउ द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट है वोल्वा। वोल्वा इज द रन फ्रॉम द पविक एरिया डाउनवर्ड्स टू द रेक्टम। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या वोल्वा हम उसको बोलते हैं, पूरे जो पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, तो उस पार्ट को हम वोल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोलते हैं। द लेविया मेजोरा, फर्स्ट पार्ट इज द लेविया मेजोरा और द ग्रेटर लिप्स, इट इज़ द ग्रेटर लिप्स, बाहर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, आर द पार्ट अराउंड द वेजाइना, जो कि वेजाइना के चारों तरफ अराउंड आसपास होता है, कंटेनिंग टू ग्लैंड्स, वॉथलिन ग्लैंड्स, इसमें दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इट्स कॉल्ड द वॉथलिन ग्लैंड्स विच हेल्प्स लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, जो कि लुब्रिकेशंस के लिए हेल्प करती है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। द लाइविया माइनोरा, अनदर इज अ लाइविया माइनोरा इज अ लेजर लिप्स, ये छोटे लिप्स होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर होता है, आर थिन हेयरलेस रिड्स एज द एंट्रेंस द वेजाइना, ये विदाउट हेयर्स होते हैं, हेयरलेस होते हैं, रिड्स उभरा हुआ पार्ट होता है, एंट्रेंस इन द वेजाइना, वेजाइना के एंट्रेंस के पास, विच ज्वाइंस बिहाइंड द फ्रंट, इन फ्रंट दे आर स्प्लिट द इनक्लोज द क्लाइटोरिस, जो कि क्लाइटोरिस से बिल्कुल इनक्लोज होता है, उसके आसपास होता है। द क्लाइटोरिस इज अनदर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इज द क्लाइटोरिस इज ए स्मॉल पी शेप्ड स्ट्रक्चर, एक छोटा पी लाइक मटर शेप स्ट्रक्चर होता है। इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्साइटमेंट इन द फीमेल, ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए हेल्प करता है। इट्स ऑल्सो द करस्पॉन्डेंट पार्ट ऑफ द मेल पेनिस, तो करस्पॉन्डेंट पार्ट होता है लाइक अ मेल पेनिस के जैसा, तो इट्स कॉल्ड द क्लाइटोरिस, इट्स फंक्शन ऑफ द excitement of the female external genitalias. Here you can see the diagram.
This part is the vagina, uterine orifice, prepuce, main pelvis, clitoris, okay, labia minora, labia majora, and the anus is a part of the female external genitalia. And another things or another function of the external genitalia, the urethral orifice or external urinary opening is below the clitoris on the upper wall of the vagina and is the faucet for the urine. The urethral orifice also connected with the external genitalia. यूरिनरी ओपनिंग इन द बिलो द क्लाइटोरिस, जस्ट बिलो द क्लाइटोरिस का जो पार्ट होता है इसको जस्ट नीचे यूरेथ्रल ऑरिफिस या यूरेथ्रल ओपनिंग होती है ऑन द अपर वॉल ऑफ द वेजाइना, जो कि या कह सकते हैं अपर वॉल ऑफ द वेजाइना के, एंड इट्स पासेस फॉर द यूरिन. ये फंक्शन क्या होता है इसका, पास करने के लिए, यूरिन को पास करने के लिए हेल्प करता है. ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ओपनिंग एंड द लोकेटेड बिलो इट. ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज सेपरेट्स, जो ओपनिंग ऑफ वेजाइना की होती है और जो यूरेथ्रल ऑरिफिक होता है वो दोनों ओपनिंग डिफर होती है या सेपरेट होती है, अलग अलग रहती है. द हाइमेन इज द थिन क्रिसेंटिक फोल्ड. द हाइमेन इज अ थिन क्रिसेंटिक फोल्ड ऑफ टिश्यू विच पार्सली कवर द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. जो कि हाइमेन जो लेयर होती है वो लाइक अ क्रिसेंटिक मीन्स लाइक हाफ मून, आधे चांद के आकार का एक फोल्ड होता है जो कि टिश्यू से बना होता है, पार्सली कवर द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना, जो कि ओपनिंग ऑफ वेजाइना के पार्सली कवर रहता है. एंड मेडिकली इट इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी ए 100% प्रूफ ऑफ फीमेल वर्जिनिटी. अगर मेडिकल टर्म्स की बात करते हैं तो इसका 100% ये प्रूफ नहीं होता कि ये वर्जिनिटी के लिए है. ये कई बार ब्रेक हो सकता है due to certain reasons like cycling or another hard work during the hard work. Okay, so these are the external genitalia. Thank you so much. I hope you understand the external part of the female reproductive system or genitalia, and next class will be discussion about the internal part of the female reproductive organs like ovaries, uterus and fallopian tubes. Thank you so much.